नमो अरिहंताणम। तो आज का विषय हमारा कुछ अलग हट करके रहेगा। जैसे बहुत वर्षों से मैं आते जाते लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है, तो बहुत से लोगों की एक बात कहने में आई जाती है और वैसे भी बड़ी प्रसिद्ध कहावत बन गई है। महाराज, ये मारवाड़ी बड़े कंजूस होते हैं। या किसी को ऐसे ही मारवाड़ी नहीं है फिर भी उसको कह देते हैं कि मारवाड़ी कंजूस, कंजूस मारवाड़ी। जैसे धनगर के लिए एक कहावत बन गई, अड़ा धनगर। ऐसे ये एक कहावत बन जाती है। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन कुछ लोगों की एक जो ये बात है कि महाराज क्या सच में ही मारवाड़ी कंजूस होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। मारवाड़ी कंजूस ये कहावत शायद मुझे लगता है किसी बहुत उनकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन है। आज हम देखते हैं सभी समाज की अपेक्षा जैन समाज विशेष तौर से पैसे वाला संपन्न समाज है। क्या शायद 28-29% जो सरकार को पैसा जाता है वो अपने जैन समाज से ही जाता है। तो कंजूस ये वैसा नहीं है जैसे मम्मन सेठ के लिए कहा जाता था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी का शब्द। मोदी ने भी कोई कंजूसी के लिए नहीं कहा था, वो अलग विषय है। लेकिन वो कंजूस का मतलब कि जहां पर कंजूसी करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। मैं कितनी बार अपने प्रवचनों में यहाँ पर चतुर्मास में भी ये बातें दोहराता रहता था। अब तो 21 साल के बाद मुझे ये थोड़ा थोड़ा बोलने का अवसर मिला। तो जहां पर कंजूसी करनी चाहिए वहां पर कंजूस होना ही चाहिए, गलत कार्य के लिए। एक शराबी आदमी शराब के अंदर सैकड़ों रुपया हर रोज गंवा देता है। उससे पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान, इज्जत का नुकसान। तो वहां पर उसे कंजूस होना ही चाहिए। नहीं पिएंगे। और जैसे आज थोड़ी थोड़ी विकृतियां हम देखते भी हैं, अपने समाज में भी देखते हैं कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी में सबसे बड़ा मंगल कार्यालय होना चाहिए, सबसे महंगा कार्यालय मेरी बेटी की शादी में होना चाहिए, खाने के लिए सबसे ज्यादा आइटम मेरी बेटी की शादी में होने चाहिए। 50-50 आइटम खाने के लिए आदमी कितना खाए? वहां पर पैसे की बर्बादी होती है और वो अन्न जो नाली में जाता है उसमें जो जीव जंतुओं का नाश होता है, हिंसा होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्ति विचार करे कि जितना जरूरी है उतना हम करेंगे, जरूरत के आगे जाकर के हम कोई काम
नहीं करेंगे। तो ऐसे कार्य के अंदर कंजूस होना तो अच्छी बात है। बचाओ, अपनी संपत्ति को बचाओ। उस संपत्ति के साथ में तुम्हारी इज्जत बचती है, उस संपत्ति के साथ में तुम्हारी धर्म की मर्यादा सुरक्षित रहती है। लेकिन आज जैसा हम देखते हैं कि सबसे दानवीर समाज जैन समाज ही कहलाता है। जहां जरूरत पड़ी इस समाज ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। अगर कोई दीन दुखी परेशान आदमी हमारे सामने आया और हमने वहां पर कंजूसी की, तो ये कंजूसी तो अच्छी बात नहीं। अपने मौज शौक के लिए होटल में गए, होटल में जाकर के खूब आइटम मंगाए, बिल आ गया हजारों में, कोई बात नहीं, दे दिए। इतने बड़े होटल में गया था, शान के लिए पैसे की बर्बादी मत करो, वहां पर पूरे कंजूस हो जाओ। लेकिन किसी के आंसू पोंछने के लिए, समाज की शान बढ़े जिससे, ऐसे कार्य के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल करके रखना। किसी दीन को सामने देख करके अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो आधी रोटी उसको देने की तो जरूर भावना रखना। जैन समाज तो ऐसा है, एक रोटी नहीं, आधी रोटी नहीं, एक रोटी है तो एक की एक रोटी देने के लिए उसकी तैयारी होती है। ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। मैं नहीं कहता कि समाज का हर व्यक्ति उसी के अनुसार आचरण करता है, लेकिन जहां समाज की बात आती है, सामाजिक स्तर पर हम सोचते हैं, वहां पर ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। अब इतिहास को हम देखें, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, तो वो इतने परेशान हो गए कि उन्हें अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए अन्न नहीं बचा। जंगलों की खाक छानते फिरे, बच्चे भूख भूख करके चिल्लाते हैं तो उनको घास की रोटियां बना करके खाने के लिए महाराणा प्रताप इस भारतीय संस्कृति में एक सरमौर नाम है। बच्चों को घास की रोटियां बना करके उनको खाने के लिए दी और उसको भी जंगली बिल्ली लेकर के भाग गई। उस समय महाराणा प्रताप की आंखों में पानी आ गया। अब मैं अकबर के सामने अपने हथियार डाल दूंगा। अब उसकी ताकत नहीं रही। देखो, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की ममता किसी माँ बाप से तोड़ी नहीं जाती, उनका दुख दर्द देखा नहीं जाता। उसने पक्का मन बना लिया कि मैं अब हथियार ले जा करके डाल देता हूं। क्या करना है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता। ये खबर भामा साहा जो जैन समाज के थे, उनको पता लगा कि महाराणा प्रताप इस तरह से मजबूर हो गए। तो महाराणा प्रताप भामा साहा उनको ढूंढते ढूंढते जंगलों के अंदर गए और जंगलों के अंदर जा कर के उन्होंने अपना सारा का सारा धन जो उनके पास था, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सारा का सारा धन ले जा करके महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया कि महाराणा,
आपने हथियार डाल दिया तो इस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। आपको और क्या चाहिए मुझे बोलो, लेकिन आपको हथियार नहीं रखना है, नीचे नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। एक तरफ तो जैन धर्म कीड़ियां मकोड़े तक मारने को मना करता है, सूक्ष्म जीवों के लिए मुंह पत्ती लगाता है, और लड़ने के लिए भगवान पार्श्वनाथ तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थी, तब वो युद्ध के क्षेत्र में गए थे। अन्याय के विरुद्ध लड़ना, लेकिन न्याय के लिए जहां तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा होती है वहां पर लड़ना भी पड़ता है। लड़ो, मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। जैसे आज ये भी एक लोगों की धारणा सी ही बन गई कि जैन समाज यानी कायर समाज, हिंसा से डरने वाला समाज है। कोई बात नहीं, बहुत हद तक ऐसा हो सकता है, बहुत हद तक प्रमाण तक ये बात देखी जा सकती है, लेकिन जैन समाज कोई कायर समाज नहीं है। मत जुल्म करो, ये जुल्म नहीं करता। मत जुल्म सहो, ये जुल्म सहने की भी प्रेरणा जैन धर्म नहीं देता। इसका ही नाम अहिंसा है। जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, जिन लोगों को देख करके ये धारणाएं बनी है जैन समाज के लिए, उनके लिए आगे की पंक्ति कि जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। जो समाज अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ नहीं सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, वो समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो महाराणा प्रताप ने अपना सर्व जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी सब कुछ ले जा करके उनको सौंप दी कि तुमको लड़ना है। और महाराणा प्रताप इतनी वीरता से लड़े कि आज हम उसका परिणाम देखते हैं, आज तक और आगे सदियों तक देखेंगे। और एक नाम आता है झगड़ू शाह का। झगड़ू शाह जब गुजरात के अंदर दुष्काल पड़ा, अन्न के लिए मोहताज हो गए लोग, तो कहते हैं झगड़ू शाह का एक गोदाम था। उस गोदाम में ऐसा अन्न कई वर्षों से वो इकट्ठा करता आ रहा था, क्योंकि श्रावक का जो धर्म है, उस धर्म में बताया गया कि आगे तक की स्थिति को भांपते हुए श्रावक अपने नियोजन को बनाए, आगे क्या स्थिति आने वाली है। उसने देखा, विचार किया कि ये आगे आने वाला दुष्काल ये बहुत परेशान करेगा। उसने अपने द्वारा जो उसका खर्चा था, उस खर्च में कटौती किया। ऐसा नहीं कि दूसरों से खरीद करके गोदाम भर लिए, नहीं, क्योंकि वो तो फिर पहले से ही दुष्काल आता। जो 5 बरस के बाद आने वाला था वो पहले ही आ जाता। लेकिन उन्होंने खरीद करके नहीं, उन्होंने इतनी कटौती किया कि 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटियां खाई और 1 रोटी का अन्न उन्होंने बचा करके रखा। ये है जैन धर्म। और आज हमारे श्रावक समाज को, जैन समाज को ये चीजें सीखने की। हमको लगा होगा झगड़ू शाह बड़ा कंजूस आदमी है यार, ना खाता है ढंग से, ना पहनता है ढंग से, क्योंकि उसका अवतार देखो तो घुटने तक की धोती, एक सामान्य सा कुर्ता, बाकी तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा है दीपचंद गारड़ी को, जो प्रतिदिन 1 लाख रुपया दान देता है। हर दिन, जब तक वो 1 लाख रुपया दान नहीं करता तब तक मुंह में पानी नहीं डालता। लेकिन मैंने देखा उसको इतना साधारण सा कि उसके पास एक भी अंगूठी नहीं, कपड़े भी ऐसे कि देख करके आदमी विचार करे इसको दोनों टाइम का खाना भी बराबर मिलता है कि नहीं। लेकिन
समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। झगड़ू शाह ने एक बड़ा सारा गोदाम इसी तरह से इकट्ठा कर करके भरा था, लेकिन जिस समय दुष्काल पड़ा और कुछ लोग मदद के लिए फिर रहे थे सभी के पास, तो झगड़ू साहब भी रास्ते में मिल गया और कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि दुष्काल पड़ा है, मदद के लिए फिर रहे हैं। भाई मेरी भी लिख लो, कुछ मेरी भी मदद ले लो। ये क्या मदद करेगा, इसको खुद को खाने को नहीं है। जा जा, तो क्या मदद करेगा? अरे भाई नाराज मत हो, लिख लो कुछ कि क्या देगा तो। पूरे गुजरात को 1 साल का भोजन मेरी तरफ से, एक परिवार को नहीं, एक गांव को नहीं, एक शहर को नहीं, पूरे गुजरात को 1 साल तक भोजन मेरी तरफ से। लोगों ने सोचा, जो फिर रहे थे मदद के लिए, उन्होंने सोचा ये कोई पागल आदमी है। कहा अरे चलो यार, ये तो पागल आदमी है। भाई नाराज मत हो, चलो मेरे साथ चलो। उनको लेकर के गया, बड़ी विनती करके लेकर के गया और गोदाम के दरवाजे खोले और देखा कि इतना सारा धन का, जिसका अन्न का अंबार लगा हुआ था, कि ले जाओ जितना चाहिए। ऐसा रहा है जैन समाज, जहां उसको जरूरत पड़ी वहां पर उसने भंडार खोल दिए, लेकिन व्यर्थता के अंदर, या जिन कार्यों से कर्म बंद होते हैं, ऐसे कार्यों में वो बड़ा कंजूस हो जाता है। इसलिए कंजूस होना भी चाहिए। हम अपने मौज मस्ती के लिए कभी नहीं करेंगे, व्यर्थ के खर्चे नहीं करेंगे, अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए व्यर्थ का खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर दूसरे की आंसू पोंछने की बात आ जाए, वहाँ पर बड़ा दिलदार समाज जैन समाज रहा है, और उसी दिलदारी के बल पर आज ये जैन समाज पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित समाज रहा है। भले ही छोटा है, लेकिन पूरे विश्व में इसने अपनी पहचान बनाई है। ओम शांति।